जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश के हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहला मैसेज तो यही आ रहा है कि कोई महिला है जो आपके ऊपर लगातार काला जादू कर रही थी। ठीक है, इसकी जो भी पास्ट की चीज़ें हैं, 25 साल, 30 साल, 35 साल, उन सारी चीज़ों को आप लेट गो कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये उन चीज़ों में आपको अटैच कर रही है, और अगर आप लोग इनको भूल जाते हैं तो ये किसी न किसी तरीके से एनर्जी के थ्रू या किसी तरीके से, किसी के फ़ोन के द्वारा, किसी के मैसेज के द्वारा, ये अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करती है कि अभी भी आप इनके अटैचमेंट में हैं या आपके पर्सन इनके अटैचमेंट में है। तो सबसे पहले यहाँ पर कहा जा रहा है सेल्फ डिसिप्लिन में रहिए। ठीक है, आपके डिसिप्लिन को भी, मतलब आप बहुत हेल्दी रहे, ब्यूटीफुल रहे। आपका ब्यूटी हमेशा इनर एंड आउटर, और आपका कार्य बढ़ता रहे। आप अगर सही समय में हर एक चीज़ करेंगे, तो टाइम का ध्यान रखेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, तो सब कुछ आपका सही समय में होगा। और ये जो फीमेल है वो नहीं चाहती। बहुत क्लियर मैसेज है, लोभी प्रवृत्ति की है, बहुत गॉसिप करने वाली है, षड्यंत्र करने वाली है। तो सबसे पहले मैसेज है डिसिप्लिन में रहिए। ठीक है, थोड़ा सा फिजिकल वर्क भी आपको करना चाहिए। अगर आप करते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं करते तो योगा, ध्यान, मेडिटेशन, एक्सरसाइज यदि आप कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। विक्ट्री के बहुत करीब हैं आप। ठीक है, विक्ट्री के बहुत करीब हैं आप। और अगर आपको किसी तरीके से इस फीमेल की निगेटिव बुरी नज़र की वजह से आपको कभी क्रोध आता हो, जो ये चाहती है आपका और आपके फैमिली मेम्बर का, आपका और आपके पर्सन के लाइफ में कलेश हो, ये चाहती है, तो आपके लिए यहाँ पर रेमेडी है। आप जब भी श्री हनुमान जी बाबा जी के मंदिर जाए तो आप लाल कलर का फल, अनार या एप्पल आप लेकर जा सकते हैं और प्रार्थना कीजिए और चढ़ा सकते हैं। ठीक है, भोग लगा सकते हैं, फल चढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप हर एक सिचुएशन में, जो कुछ भी हुआ था पास्ट में आपके साथ, हर एक सिचुएशन में आप बहुत ही फ्लेक्सिबल रहे हैं, गो विद द फ्लो में रहे हैं। पहले आप इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानते नहीं थे। ठीक है, आपके पर्सन तो मानते हो, नहीं मानते हो, लेकिन आप नहीं मानते थे। ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रांग ऊर्जा है। अभी तक ये ऊर्जा नहीं आई है। आप इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते थे, इसलिए आपको कभी पता ही नहीं चला कि ये सारी चीज़ें आपके साथ हुई है। अचानक आपको बहुत सारी चीज़ें फील होने लगी, दबा दबा। जब आप सोते हैं तो बहुत ज़्यादा दबाव फील होना, किसी एक सिचुएशन में आपका हमेशा स्टक हो जाना, आपका जॉब, आपका पर्सनल लाइफ, आपके मतलब फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होना, ये चीज़ें बार बार हुआ है। आपके लिए बाबा जी का संदेश है, लर्न फ्रॉम द पास्ट। पास्ट की चीज़ों से सीख लीजिए। ठीक है, पास्ट में जो कुछ भी इस फीमेल ने किया है आपके साथ, या जिन भी लोगों ने किया है, उससे सीख लीजिए। अगर ये चीज़ें बहुत अच्छी है, कुछ लोग जिन्होंने आपके साथ पास्ट में बहुत अच्छा व्यवहार किया, उनके लिए ग्रेटिट्यूड शो कीजिए। और ऐसे लोगों से दूर रहकर, लेट गो करके, तब भी ग्रेटिट्यूड इसलिए कीजिए कि परमपिता परमात्मा जी ने आपको वहाँ से बाहर निकाल दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप मानवता के लिए कार्य करते हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो लोगों की मदद करते हैं, इसलिए आपके लाइफ में संघर्ष भी उसी प्रकार से है। आप इमोशनली लोगों की ऊर्जा को रीड कर लेते हैं, और यही चीज़ इस फीमेल को समझ में आ गया था। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप जय श्री सीताराम जी, जय श्री सीताराम जी, आप नाम जाप कर सकते हैं। ओम श्री हनुमते नमः 21 टाइम। अभी भी आप रीडिंग देखते हुए भी आप चैंट कर सकते हैं 11 टाइम, 21 टाइम। जो भी चीज़ें हैं आपके सामने में, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब इस फीमेल ने क्या किया है, इस फीमेल ने आपके और आपके पर्सन के दूर जाने के बाद, मूव ऑन करने के बाद, इसने किसी को धन दिया और आप लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किया। ठीक है, आपके ग्रोथ को इसने रोक दिया था। ये जो फीमेल है, इसका साथ किसी घर के मुख्य व्यक्ति ने भी दिया है। ठीक है, घर का कोई मुख्य व्यक्ति जो
मैनिपुलेट करता हो, जिसके चेहरे पर मास्क हो, ऐसा कोई व्यक्ति इसने भी इसका साथ दिया है। जैसे कि इसने कुछ काली क्रिया करवाई और धन इस व्यक्ति ने दिया हो, लेकिन आपके रास्ते में बर्डन इतना ज़्यादा क्रिएट करवाया है इसने। और मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीज़ें आपके पर्सन के ये जो चीज़ें चल रही है ना, ये जो मैनिपुलेशन चल रहा है, ये जो पॉलिटिक्स चल रहा था, ये फैमिली में है ना, ये सारी चीज़ें चल रही थी, ये सारी चीज़ें आपके पर्सन के मतलब चाइल्डहुड से चल रही थी। जो ये फीमेल है, इस व्यक्ति के ऊर्जा को इसने स्टक कर दिया था, ठीक है, इमोशनली इसने इसको स्टक कर दिया था। और मैं आपको बता दूं कि इसने कैसे इमोशनली स्टक किया। अपने ही आसपास की किसी जैसे कोई लाइक सिस्टर है, कोई ऐसे मित्र है, उससे बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्शन इसने बिल्ड करवाया आपके पर्सन का, और उसके बाद उसके इमोशन को समझकर उसके इमोशन का लाभ उठाया है। 10 ऑफ सोर्स की ऊर्जा है। इन लोगों ने उसके बाद मिलकर आपके लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस क्रिएट करवाए, कार्मिक लोगों को आपके लाइफ में भेजा, मून में जो है मैजिक ये करते आए हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स आपसे बहुत ज़्यादा शत्रुता रखते आए हैं, कंपैरिजन करते आए हैं, कंपटीशन करते आए हैं, लेकिन इस कंपटीशन में उनको ये पता है इतनी सारी चीज़ें करने के बाद भी आपको विक्ट्री मिल रही है, क्योंकि आपके जो पर्सन है और आपका जो कनेक्शन है, ये कितना भी कोशिश कर ले लेकिन आप लोगों को ये दूर नहीं कर सकते, कितना भी कोशिश कर ले लेकिन आपके कार्य को रोक नहीं सकते, क्योंकि आपका कार्य जो है ना डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। ये जिनके लिए भी मैसेज है, आप में से कुछ लोग हो सकता है पास्ट लाइफ का कार्य करते हैं, पास्ट लाइफ लर्निंग जो है, पास्ट लाइफ रीडिंग करते हैं, ऐसी चीज़ें भी हो सकती है, आकाशिक रीडिंग करते हैं, या आप हीलर हो सकते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन आप करते हैं, तो ये सारी चीज़ें निकल कर आ रही है। जो भी कंपैरिजन है, जो भी कंपटीशन है, इन लोगों ने मिलकर आपके अपनों को भी आपका शत्रु बना दिया था। जो ऊर्जा है, जो निगेटिव ऊर्जा ये भेजती थी ये फीमेल, आपके सैक्रल चक्रा को इसने ब्लॉक करने की भी कोशिश की, तो आपके गुड न्यूज़ को भी रोका है, आपके क्रिएटिविटी को भी रोकने की कोशिश हुई है। देखिए, अगर मैं कहूँ ना, आपके लाइफ में सबसे बड़ी टॉक्सिक शत्रु तो यही है, ठीक है। 63 ईयर से 70 ईयर, ठीक है, इसकी एज हो सकती है, इसकी एज हो सकती है। ये किसी के लिए कोई इन लॉज की तरफ से ही कोई फीमेल हो सकती है, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। बस मैं इतना ही कहूँगी, क्योंकि जो एनर्जी रिसीव हो रही है, ये हर प्रकार की इसने वो चीज़ें की हैं जो इसको नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। और अब आपके पेशेंस का, आपके धैर्य का बहुत ज़्यादा लाभ उठाया है, आपकी मानवता का इसने बहुत लाभ उठाया है। इसने देख लिया कि आप एक इमोशनल पर्सन हैं और आपको उस तरीके से इसने मोड़ने की कोशिश की, उस तरीके से तोड़ने की भी कोशिश की। तो अगर आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत लंबे समय तक किसी तरीके की दूरी, किसी तरीके का डिस्कनेक्ट हुआ हो, तो इस फीमेल ने किसी तरीके से ब्लैक कैट, हाथ में इसके लाठी है, इस तरीके की ऊर्जा है, मतलब ये कुछ ऐसी चीज़ें करना इसने बहुत पहले से प्रारंभ कर दिया था। ऐसा भी लग रहा है कि ये जो फीमेल है वो नहीं चाहती थी कि आपके पर्सन की मैरिज हो, ठीक है। इसकी प्लानिंग, जैसे मैंने कहा, टीनेज से, चाइल्डहुड से कुछ ना कुछ बहुत ही अजीब सी यहाँ पर ऊर्जा है, ठीक है। तो ये नहीं चाहती थी, ये हमेशा किसी चीज़ को पकड़ के रखती है, चाहे वो आपके पर्सन हो, चाहे वो आपके पर्सन के कोई और व्यक्ति हो। इसको ना वो पकड़ के रखने में बहुत अच्छा लगता है। जैसे किसी की ऊर्जा को पकड़ के रख लिया, किसी की प्रॉपर्टी को, किसी की, मतलब ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि मैं जो कहूँ वही करे, मेरे आगे पीछे घूमे, ठीक है, इस तरीके की ऊर्जा है। जैसे ही इसको समझ में आया कि आपकी ऊर्जा इससे ज़्यादा ऊपर है, इसने वो सारी चीज़ें करना प्रारंभ कर दिया, और ज़्यादा तीव्र गति से, जो कि ब्लैक मैजिक से भी ऊपर तंत्र किया, इसने करना प्रारंभ कर दिया। जैसे कि मैंने कहा कि इसके साथ कोई ना कोई व्यक्ति है जिसने इसका साथ दिया है। वो आपके आसपास के भी हो सकते हैं,
आपका कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसको आपने रिजेक्ट किया हो, ठीक है, वो भी इससे मिल गया है। कोई कज़न ब्रदर हो सकता है, कोई अंकल टाइप का व्यक्ति हो सकता है आपका, जो इस फीमेल से मिल गया था बाद में, ठीक है। आपके सामने में दिखावा कुछ और था, और ये जब इसको पता चला कि जैसे कहते हैं ना, शत्रु का शत्रु जो मित्र, इस तरीके की चीज़ें चल रही थी। लेकिन मैं यहाँ पर बता दूं कि आपको आपके पर्सन बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और इन सारी चीज़ों से इनको बहुत जेलसी होती है, क्योंकि ये जो फीमेल है आज भी आपको देख रही है। और आपको देखिए यहाँ पर ना, कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। वो आपके पर्सन भी हो सकते हैं, वो कोई आपका मित्र हो सकता है, वो कोई आपके फैमिली के मेंबर हो सकते हैं, जो आज के समय में आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। और इन सारी चीज़ों से जो भी आपके हेटर्स हैं, आपके आसपास भी जेलसी वाले लोग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर कार्ड ही ये बता रहा है कि आप बहुत आगे बढ़े हैं। जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसके शत्रु, उससे जलने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कंपैरिजन तो आपसे बहुत लोग यहाँ पर कर रहे हैं, कुछ लोग इंस्पायर भी हो रहे हैं और कुछ लोग जेलसी भी दिखा रहे हैं, ठीक है। मेडिसिन मैन, आप एक हीलर हो सकते हैं। पास्ट लाइफ से ये चीज़ें चली आ रही है, ठीक है। पास्ट लाइफ में भी आप एक हीलर थे, किसी तरीके से लोगों की मदद करते थे। बिल्कुल देखिए, दोनों कार्ड ही ये बता रहा है कि पास्ट लाइफ से आप एक हीलर हैं, आप लोगों की भी मदद करते थे। जल के द्वारा आपका आना जाना था, जल मार्ग से आपका आना जाना था, जल से कोई संबंध है आपका पास्ट लाइफ का, जल से, प्रकृति से आपका संबंध है कुछ ना कुछ। तो आप जब भी आपको बहुत ज़्यादा निगेटिविटी फील हो या किसी की ब्लैक मैजिक, तो आप ऐसे स्थान पर बैठ सकते हैं जहाँ पर प्राकृतिक, जैसे गार्डन हो गया है ना, जहाँ पर फूल पौधे हैं, जहाँ पर वाटरफॉल है, आप वहाँ पर जाएंगे, थोड़े देर आप वहाँ पर बैठेंगे किनारे में, आपको बहुत अच्छा पॉजिटिव फील होगा। ये आपके पास्ट लाइफ से चला आ रहा है। आप एक स्टार हैं, ठीक है, आप एक स्टार हैं, और ये जो मेल और फीमेल हैं वो पास्ट लाइफ से ही आपके शत्रु हैं, ठीक है। तो जो कुछ भी हमारे लाइफ में, पहले ही पास्ट लाइफ का कार्ड आ गया है, जो कुछ भी हमारे लाइफ में होता है, कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि हमारे अपने ही आसपास के लोग, बहुत करीबी भी हमारे शत्रु निकल जाते हैं पास्ट लाइफ के, है ना, या वो पास्ट लाइफ से ही हमको रोकते आ रहे हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों से आप बाहर निकल सकते हैं हीलिंग के थ्रू। कोई किसी की इच्छा है कि आपसे पहले ये व्यक्ति आगे बढ़े, ठीक है। कोई इसलिए आपसे कंपैरिजन कर रहा है, कंपटीशन कर रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए, आप अगर आपकी मैरिज होने वाली, तो आपसे पहले इसकी मैरिज, एग्जांपल मैंने दिया। अगर आप घर बनवा रहे हैं तो आपसे पहले इनका घर बन जाए, आपसे पहले इसका कार्य हो जाए। इस तरीके से भी कोई फीमेल और मेल है, पर इनको भी आपको लेट गो करना है। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में किसी से भी नहीं रहना है, क्योंकि आपका लाइफ पर्पस ही अलग है, ठीक है। आपको ना अपनों के बारे में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रखना है, ना ही दूसरों के बारे में। आपको ज़रूरतमंदों की मदद करनी है। आपके लाइफ में तभी उत्सव आ रहा है जब आप लोगों की, ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यही आत्मोद्धार का निश्चित मार्ग है। बदलाव आ रहा है। हमेशा अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए। दुखों को दूर करने के लिए आप मेडिटेशन कीजिए। जो कुछ भी पास्ट की चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, बहुत ज़्यादा आप सोचते हैं उस बारे में, तो उसको हीलिंग कीजिए। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में भी हीलिंग ही होता है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन जब आप करवाते हैं, उसके बाद कॉर्ड कट किया जाता है और फिर उसके बाद हीलिंग होती है, ठीक है। तो अगर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाते हैं या पास्ट लाइफ रीडिंग करवाते हैं, उसमें भी आपको मेडिटेशन की जो है वीडियो भी प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आप पास्ट लाइफ की रीडिंग करवाना चाहते हैं तो भी आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। देखिए, मैंने किसी चैनल में कमेंट में देखा कि वो बार बार पूछ रहे हैं कोई कि पर्सनल रीडिंग करवाना है। तो पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर मोबाइल नंबर है, उसको लीजिए और उसमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, ठीक है। यही एक प्रोसेस है। बाकी कमेंट में मैं किसी के भी रिप्लाई नहीं करती हूँ। मैं आपके प्यार को, आपके सम्मान को दिल से बहुत बहुत आभार करती हूँ, और जब भी मुझे समय मिलता है मैं लाइक ज़रूर करती हूँ, पढ़ती ज़रूर हूँ। और आप सब भी समझ सकते हैं कि आपके लिए ही बहुत सारी चीज़ें हो रही है, बहुत सारी चीज़ें आ रही है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती हूँ और मैं ये बहुत इन्जॉय करती हूँ। व्यस्त हमेशा
इंसान को व्यस्त रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए। और आप सब भी व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ कीजिए।